नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग में हमने एक इंडेक्स में ट्रेड किया था जो कि बुलिश इंटेंशन था। और स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन चेन का डाटा, यानी डायरेक्शन पकड़ना है, चाहे इंडेक्स हो या स्टॉक हो। मेन चीज तो यही होता है कि आपको डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए कि क्या स्टॉक की डायरेक्शन है और क्या स्ट्रेंथ है। मीन्स हमने ये तो जान लिया कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, यानी ये बुलिश जाएगा, लेकिन ये भी तो जानना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर जाएगा ऊपर तो कितना जा सकता है, स्ट्रेंथ भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको कुछ स्टॉक ग्रीन में लग रहे हैं तो मेन चीज इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन करना। और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं आगे से बढ़ने से पहले कि स्टॉक में डाटा जो मैं बोलता हूँ, डाटा का मीन्स ऑप्शन चैन में जो भी डाटा हमें दिखाई देता है, ये जो भी ऑप्शन के जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी बायर सेलर को, वो जानना जरूरी होता है। तो मेन चीज होता है कि देखो, अब आपको मैं एक चीज ये बताता हूँ, इंडेक्स में और स्टॉक में ट्रेड करना डिफिकल्ट क्यों होता है। इंडेक्स में डिफिकल्ट होता है, स्टॉक में थोड़ा सा इजी होता है कंपैरिजन टू इंडेक्स। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप डाटा रीड करना अच्छे समझ जाते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 10 में से 8-9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, 100% सही जाएंगे। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे ओआई यानी कॉल सेलर, और ये हमारे होते हैं पुट्स ओआई यानी पुट सेलर, और ये होते हैं हमारे वैल्यूम यानी कॉल बायर, और ये होते हैं हमारे पुट्स वैल्यूम यानी पुट बायर। देखो, मार्केट को समझने के लिए हमें एक दो व्यक्ति का माइंडसेट समझना होगा। जैसे कि एक माइंड हो गया सेलर का और एक माइंड हो गया बायर का। ठीक है, यानी एक माइंड हो गया हमारा सेलर का, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा माइंडसेट किसका, बायर का, बायर का, और उसको हम बोलते हैं सीपीआर। ओके, अब इन दोनों का काम क्या, एक हो गया हमारे पीसीआर। आपने पीसीआर तो नाम बहुत सुना होगा, लेकिन सीपीआर शायद ना सुना हो, क्योंकि मेरा खुद का माइंडसेट है और हमने खुद से क्रिएट किया हुआ है, तो एक आप शायद ना सुने हो, आप वॉल्यूम पीसीआर ही सुने होंगे। तो सेलर यानी पीसीआर कॉल सेलर का काम होता है सिर्फ मार्केट को ऊपर जाने से रोकना या नीचे जाने से रोकना। ओके, पुट सेलर का काम होता है नीचे जाने से रोकना, कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने, यानी सेलर का काम सिर्फ प्रतिरोधक का है। और सीपीआर का काम होता है बायर को चलाना, यानी अगर ये निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 ऊपर चल रहा है, बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से, बायर की वजह से। और यहीं से ये गिरने लगे तो किसकी वजह से, बायर की वजह से। यानी मार्केट मूवमेंट जो कर रहा है वो किसकी वजह से, बायर की वजह से। और जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो किसकी वजह से, सेलर की वजह से। अब हमें समझने के लिए डाटा रीड करना जरूरी होता है। हमें स्टॉक में 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना जो एक तरफा हो। और मैं आपको फिर से बता देता हूं, स्टॉक तीन तरीके के मोमेंटम होते हैं। एक जो स्मूथली बाइंग आती है, सेलिंग आती है, लास्ट तक एक तरफा रहता है। और दूसरे जो काफी कॉन्सोलेशन करता रहता है लेकिन एक तरफा ही रहता है। और तीसरे जो बोथ साइड मूवमेंट करने के चांसेस रहते हैं। तो हमें एक तरफा वाले स्टॉक पकड़ने जो वन डायरेक्शन होने में। ठीक है, अब वन साइडेड स्टॉक में हमें सबसे पहले, जैसे मैं आपको क्यों बताता हूँ, देखो प्राइस एक्शन एक वे है चलने के लिए। हम बहुत सारे 200 स्टॉक में, जैसे ये है और भी स्टॉक है, वेदांता है, अभी सभी सारे स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं। वोल्टास है, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है और भी स्टॉक है। और ये स्टॉक में 2900 और भी स्टॉक है, एग्जैक्टली के ई एम है। जैसे और सारे स्टॉक में तो मैंने बोला कर सकते हैं, लेकिन जो ये के ई आई है ये स्टॉक, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। बोलोगे स्ट्रेंथ तो 4000 कॉल बायर है, 3000 पुट बायर है, 6000 पुट सेलर है, कॉल सेलर, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं और इसकी स्ट्रेंथ भी उतनी खास है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, इसका सीपीआर ज्यादा नहीं है, 4500। तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। आप ट्रेड करोगे तो इस पर फंसोगे, तो इस पर ट्रेड नहीं करना। एग्जैक्टली मैंने चार्ट तो अभी जाके देखा, लेकिन मैंने डाटा देख के ही बता दिया कि आप इस पर ट्रेड करोगे तो फंसोगे। जब तक आप डाटा रीड नहीं करना, आप मान के चलो आप सिर्फ आपको प्राइस सेक्शन आता है, प्राइस सेक्शन आया, आप इस पे देखोगे भाई मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, मार्केट कल का बहुत अच्छा मूवमेंट आया केई में और ऊपर ही जा रहा था, तो आज क्या है, आज भी ऊपर ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप कुछ कंफर्मेशन ढूंढोगे, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी ढूंढोगे तो आप फंसोगे। आप यहाँ पे मीन्स इस पे ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड, तो आप इस पे ट्रेड करके आप क्या करोगे, आप चाहे डबल बॉटम ले लो, चाहे डबल टॉप ले लो, चाहे जो ले लो, आप इस पे फंसोगे, क्योंकि ये साइड वे है। देखो, तो मैंने यहाँ पे ही देख के बताया ना, प्राइस सेक्शन तो बाद में देखा। अब हमें एक स्टॉक पिक करना है कि जैसे हमें मार्केट में मोमेंटम के लिए, तो हमें दो पूरे स्टॉक का डाटा देखना आना चाहिए। मींस हम जब तक सबको साथ नहीं देखेंगे, हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये सही है या ये नहीं सही है। तो आपको या तो एक एक करके देखोगे तो बहुत बड़ा टास्क है, ये पॉसिबल है नहीं कि हम एक एक करके देखें और फिर मिलाएं कि कौन सबसे बेस्ट है। तो आपको जो मैंने सीट्स दिया है हम वहां, तो फाइनली जैसे हम बात करते हैं कि हमें एक तरफा डाटा देखना है। अब आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको टोटल 200 स्टॉक के आपको विथ ऑप्शन चैन का डाटा आता है। अब जब हम यहाँ पे सीपीआर की बात करें तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको पीसीआर की बात करूँ तो किसकी बात करूँ, ये भी आ जाना चाहिए। दूसरी चीजें हमें देखना है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, तो मेटल सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड ऑयल एंड गैस, तो हम केमिकल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेटल में तो काफी ज्यादा परफॉर्म कर चुका है, ऑयल इंडिया गैस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर ऑयल इंडिया गैस में देखें तो पेट्रोनेट है एंड ऑयल है, और फिर इधर ये आईजीएल है। और सारे इसमें उतना मीन्स कह सकते हो कि बहुत बड़े प्रीमियम वाले स्टॉक है नहीं है।
और मेटल केमिकल को एक बार देखें तो केमिकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आर्टिन है, आर्टिन 2.27% का चेंजेस देखिए। अगर हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा, अब केमिकल में इतने सारे आर्टिन, दीपक, एनटीआर एंड लिमिटेड, एनपीआई इंडिया एंड एसआरएफ टेक महिंद्रा, टाटा सीमेंट है सॉरी, और यूपीएल है। तो अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में है सीपीआर अगर देखें तो सीपीआर है दीपक एनटीआर में, जो कि सीपीआर 3.94 का है। और उसके बाद टाटा सीमेंट में है जो कि सीपीआर हमारा 3.32 का है। तो एक बार दीपक एनटीआर में अगर हम चेंजेस देखें कि इस पे अभी उतना ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इसका सीपीआर देखो तो पीसीआर तो ठीक है, मींस इंक्रीज, पीसीआर भी उतना खास इंक्रीज कर नहीं रहा है। एंड अगर इसका सीपीआर भी देखोगे, बायर इंटरेस्टेड, तो बायर को अगर आप इतने वजह से देखो एग्जैक्टली ये, तो मतलब बाइंग उतना इंटरेस्टेड मुझे लग नहीं रहा है। मार्केट थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन कर रहा है, लेकिन उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है मुझे। एंड टाटा सीमेंट में अगर आप एक बार देखते हैं हम कि भाई बायर तो इंटरेस्टेड होना चाहिए, मीन्स प्रेजेंट टाइम में बाइंग तो आना चाहिए। तो इसमें भी कोई खास बाइंग है नहीं है। मॉर्निंग में अगर आप 10 बजे देखोगे तो मार्केट उतना जा रहा है, लेकिन बायर इंटरेस्टेड है नहीं। मॉर्निंग में ठीक है, सीपीआर बढ़ा था 10 बजे तक, लेकिन उसके बाद मार्केट भी बढ़ा था आई थिंक स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद से मार्केट में कुछ खास प्रभाव है नहीं। और जब पीसीआर देखे तो पीसीआर भी मॉर्निंग से जाके इसके बाद से जाके थोड़ा सा इंक्रीज, वो भी साइडवे है, कॉन्सोलेशन करा, मतलब एक लाइनअप जो होता है उस टाइप से है नहीं यहाँ पे। एंड सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसमें मजबूत है अगर देखें तो सपोर्ट है टाटा सीमेंट में ही, 0.79 का है, टाटा सीमेंट में ही है। 1.33% का चेंजेस है। फिर पीआई इंडिया में है, पीआई इंडिया में है जो कि सीपीआर तो उतना नहीं है, लेकिन सपोर्ट मजबूत है। और पीआईडीआई लिमिटेड इंडिया है, और एक इसको भी देख लेते हैं एक बार, एक पीआई इंडिया को भी देख लेते हैं। चेंजेस ही तो देखना है कि अगर हाँ चेंजेस हो रहा है तो ठीक है। मेटल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से सेक्टर परफॉर्म किया ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है, प्रेजेंट टाइम में इसका पीसीआर तो बढ़ रहा है। और एक बार सीपीआर देखें तो सीपीआर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप देखो तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर इस पर कोई ट्रेड करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वही चीज़ मैंने बोला ना कि बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। अब आर्टिन को उठा लेते हैं, आर्टिन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन ये 2.246 की भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। मेन चीज़ बायर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आज क्या बढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट रखता, आज इंटरेस्टेड है कि नहीं बायर, यही तो देखना है हमें। तो आर्टिन तो हमारा ठीक है, सीपीआर बढ़ रहा है, अच्छा है। पीसीआर की अगर बात करें तो पीसीआर भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो आर्टिन का एक बार हम लास्ट तक बने रही, आर्टिन को एक बार देखते हैं चार्ट का, जस्ट 1 मिनट। तो कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 3800 115, तो मतलब वाई लाइन लास्ट तक बने रही है। तो फाइनली आर्टिन का सीपीआर अगर आप बात करो तो एग्जैक्टली आर्टिन में मार्केट के साथ साथ सीपीआर भी बढ़ा और पीसीआर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो एग्जैक्टली बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आर्टिन को एक बार हमें चार्ट पे लगाना होगा कि ठीक है आर्टिन है तो भाई ठीक है, बस गैप अप ज़्यादा ना हुआ, ठीक है आर्टिन है तो हम कर सकते हैं ट्रेड। ओपन प्राइस 405 पे हुआ, 410 चल रहा है, लेकिन काफ़ी थोड़ा कॉन्सोलेशन करा। आप 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मूवमेंट तो कर ही चुका है। तो एक राउंड फिगर हॉरिजॉन्टल जोन हमें चाहिए। हॉरिजॉन्टल जोन जैसे क्या हो सकता है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन। थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, एग्जैक्टली ये मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देखो तो ये वाली कैंडल्स का बॉडी, 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 मतलब मल्टीपल टाइम कैंडल्स है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो एग्जैक्टली आपको ये लग भी वैसे ही रहा है। तो अगर सीपीआर बढ़ रहा है तो बाइंग आना ही तय है। और हम इसका नेक लाइन क्या लेंगे, तो नेक लाइन हमारा एग्जैक्टली नेक लाइन हमारा ये होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी टाइम पे गैन कैलकुलेटर की, ठीक है। अगर हम इस पे ट्रेड लेना तो क्या गैन कैलकुलेटर के जोन पे आया है। एंड सबसे पहले आर्टिन को अगर हम बात करें तो देखो मार्केट में जब मूवमेंट आया तो काफी ज्यादा भी मूवमेंट आया, ऐसा नहीं, तो नीचे आने तो कोई दिक्कत नहीं है। 409 ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, तो 409 तो कैलकुलेट करते हो तो गैन का कहना है कि भैया 410 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो, 414 का टारगेट ले सकते हो। तो क्या आर्टिन 410 पे गया तो ऑलरेडी 411 412 411 तक जा चुका है, मतलब गैन कैलकुलेटर का कहना था कि 410 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो इसको, 414 का टारगेट ले सकते हो। तो आर्टिन 410 तो हुआ ही है, 411 तक हुआ है, ठीक है, और वहां से नीचे आ गया, और इसको जाना कहां तक था, 414 तक। तो ये अभी टारगेट तो गैन कैलकुलेटर का दिया नहीं है, तो इसका मतलब गैन कैलकुलेटर के पहले जोन पे तो आ चुका है, तो इसका मतलब इसको जाना ही जाना है। मेन चीज इसका सीपीआर की अगर हम बात करें तो आर्टिन का मार्केट के कितना अच्छा मतलब बाइंग जोन आ रहा है, कितने अच्छे बायर, देखो मार्केट कॉन्सोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अगर आप इस पे
बायर तो देखो, तो बायर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब भले ये कंसोलिडेशन करेगा लेकिन इसमें बाइंग तो आना तय है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, ये बहुत सही टाइम पे मुझे मिल रहा है। तो हम टारगेट क्या रखेंगे वो हम डिसाइड करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज नेक्स्ट। तो फाइनली आरटीट में मैंने 450 क्वांटिटी ली है, और क्वांटिटी आपको सुन के बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मात्र 36,971 का फंड लगा है, और मात्र 36,400, क्योंकि बहुत छोटा प्रीमियम है, बहुत छोटा प्रीमियम है। अब यहाँ से 450 क्वांटिटी है, 410 पे चल रहा है, और हम बात करते हैं टारगेट की। टारगेट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे तो क्या है, तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 414 का टारगेट, तो शायद 416 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से क्रॉस करके गया है, ना कि इसको ब्रेक करके। तो 414, हाँ ये वाला टारगेट होना चाहिए मिनिमम हमारा 414 का, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। क्योंकि याद होगा मैंने आपको क्लास में बताया कि कैंडल्स का बॉडी लेना है, तो ये कैंडल्स प्रीवियस कैंडल्स का बॉडी, तो यहाँ से मार्केट हिस्ट्री में गया है तो यहीं तक का टारगेट होगा, तो हमारा 414 का टारगेट ये वाला जोन का होगा। और गैन कैलकुलेटर का क्या टारगेट है, गैन कैलकुलेटर का 414.93 यानी 415 के आसपास, और हमारा इसमें क्या टारगेट 414 का ही है, तो राउंड फिगर जोन लिए। तो मार्केट इसको टेस्ट करेगा और फिर से ऊपर जाएगा, इतना तो तय है 100%। ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या, अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसी पे कॉन्सोलेशन करे, बट मैं 101% श्योर हूं कि ये इसको ब्रेक करेगा और जल्दी ऊपर जाएगा लास्ट तक। तो फाइनली मैंने बोला था कि आर्टिन सपोर्ट लेगा ही लेगा यहाँ से, और इसको यहाँ से ऊपर जाना ही जाना। तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है, हमने स्टार्टिंग में इसको आर्टिन को चूज किया था क्योंकि इसका सीपीआर बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है, पीसीआर भी इंक्रीज कर रहा है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बनिए। 410 चला है, 414 का टारगेट है, 4। तो फाइनली आर्टिन में ट्रेड लिया तो है, तब से ही साइडवेज है, और इसके रीजन से इस पर ट्रेड ही इसलिए लिया था कि ये एक तरफा है, मींस वन साइडेड स्टॉक है, या तो ये कॉन्सोलेशन कर जाएगा या तो ये टारगेट देगा। और अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं, और जब से ट्रेड लिया तब से साइडवे ही है, साइडवे है। याद होगा हमने ट्रेड लिया था उसके बाद ये नीचे गया था, मैंने बोला था कि ये सपोर्ट लेके ऊपर जाना ही है इसको, और ठीक है ब्रेकआउट भी दे दिया, नेकलाइन दिया। स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है आर्टिन में, और आर्टिन को जब हमने देखा था एग्जैक्टली ये आर्टिन में 2.26 की स्ट्रेंथ थी एंड 0.77 का पीसीआर, ठीक। बाकी सीपीआर तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो इस पर उतना समझने वाली बात नहीं। बाकी वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। मुझे पता है या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो टारगेट लेंगे, मतलब अगेंस्ट नहीं जाने वाला मार्केट, हमारे फेवर में ही रहेगा, या तो हम नहीं, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा या तो टारगेट मिलेगा। तो फाइनली आर्टिन में जो ट्रेड लिया है वो अभी लास्ट 12 तक गया है, और टारगेट पॉइंट याद होगा हमारा 14 का है, 2 पॉइंट ही टारगेट का बचा है, एंड कॉन्सोलेशन कर रहा है, पर इसमें वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो कुछ ऐसे ही स्टॉक परफॉर्मेंस करते हैं, मींस काफी देर तक कॉन्सोलेशन करेगा, फिर एक बड़ी कैंडल्स बनाएगा, फिर कॉन्सोलेशन करेगा, फिर एक और, तो ठीक है कॉन्सोलेशन कर रहा है। लेकिन अगर जो एक बात होती है मेरी नेकलाइन की, तो नेकलाइन को मार्केट क्रॉस कर दिया फिर से, तो हो सकता है और भी, मतलब अगर बस में पैसेंजर की कमती हो रही है तो वो यूटर्न लेगा और फिर से पैसेंजर लेके और ऐड करके ऊपर जाएगा, तो मार्केट सेम वैसे ही बिहेव करता है। हो सकता है इसको ब्रेक किया, अब जैसे एक बार नीचे गया तो यहाँ तक गया, फिर नीचे गया तो यहाँ तक गया, दोबारा इसको टेस्ट करके फिर से जाए, बट उम्मीद तो पूरी है। लेकिन एक चीज ये भी है, मैंने आपको बताया कि अगर टारगेट नहीं दिया तो ये नीचे भी नहीं जाने वाला, तो हमारे पास मीन्स अगर रिस्क नहीं है, रिवार्ड ही है, या तो टारगेट देगा या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना होगा हमें। तो फाइनली काफी देर हो गया है, यानी वेट करते करते 11 बजे से, याद होगा हमने जो आर्टिन में ट्रेड लिया था, मींस कॉन्सोलेशन कर रहा है, 1 रुपए प्रॉफिट में, कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट में, कॉस्ट टू कॉस्ट लास्ट हाई अगर बात करें तो लास्ट हाई हमारा ये 12 रुपए 45 पैसे के आसपास गया था, 412 रुपए मात्र। कह सकते हो कि 1 रुपए 1 पॉइंट ही टारगेट से बचा, 2 पॉइंट टारगेट से बचा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज फिर से बताता हूं, अगर हम सीपीआर की बात करें तो आर्टिन में आपको पता होगा पीसीआर गिर रहा है, यानी मार्केट में सेलर, पीसीआर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज जरूर बता दिया था कि पीसीआर का जब भी नाम लूंगा तो आपको सेलर का काम क्या है, मार्केट को रोकना। यहाँ पे अगर आप बात करो तो पीसीआर गिर रहा है, यानी मार्केट में सेलर पूरी कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपको दिख रहा है सेलर, यानी मार्केट में पूरी कोशिश कर रहे हैं सेलर को कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने दें। बट सीपीआर का क्या काम है,
सीपीआर का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना, और कंटिन्यू सीपीआर को अगर बात करोगे बायर, तो एग्रेसिव बाइंग हो रही, मतलब बायर इंटरेस्टेड है लेकिन सेलर जाने नहीं दे रहे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट आरटीएन स्टॉक तो ऊपर जाना चाह रहा है बट सेलर की वजह से मार्केट को जाने नहीं दे रहा है, तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं एंड लास्ट तक बने रहिए, थोड़ी देर और वेट करते हैं। तो फाइनली जो भी मिल रहा है यहाँ पे मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी तो नीचे फिर से आ गया, अभी गया था ये 12.38 तक, फिर से जाता है तो मैं सो फाइनली आज यही हुआ कि जो हमने ट्रेड लिया था सेलर और बायर में, एक अच्छा एग्रेसिव बायर पूरा कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और सेलर पूरा कोशिश किया इस स्टॉक को नीचे ले जाने के लिए। अगर आप देख रहे होगे कि पीसीआर कंटिन्यू गिर रहा है और सीपीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो मैंने एक चीज आपको ये स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ऐसे स्टॉक में क्या होगा, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो हमारा टारगेट देगा। मीन्स सेलर का काम होता है सिर्फ मार्केट को रोकना, तो पीसीआर अगर गिरता ही जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाकर कंसोलिडेशन करेगा ऐसे, और हल्का सा यहाँ सेलर सपोर्ट ले लेते तो ये बहुत ही मतलब स्पीड में बाइंग आती है यहाँ पे। हल्का सा अगर पीसीआर सपोर्ट ले लेता, लेकिन पीसीआर सपोर्ट लिया नहीं और कंटिन्यू इंक्रीज करता गया, तो आप जैसे हम बात करते हैं कि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी। जैसे हम यहाँ पे देखें तो आर्टिन में जो था केमिकल्स में, अगर हम आर्टिन की बात करते हैं तो 0.2 ये अगर 3F की ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो और ज्यादा एग्रेसर बायर होते हैं, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, याद है 10 की बाइंग है और 11.55 चल रहा है, तो थोड़ा बहुत प्लस में ही है, तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली पूरा कभी कभी जब होता है ना कि आप सारा दिन वेट करो, पूरा दिन वेट करो और आपको हाथ कुछ ना लगे, तो पूरा दिन आज वेट करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं लगा, मीन्स खाली हाथ ही आया। और कम से कम एक चीज ये भी सेटिस्फाइड होता है कि चलो ठीक है, गया आया नहीं तो गया भी नहीं, तो हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए यही एक बेस्ट है, मतलब एक सही तरीका होता है कि या तो अगर हम ऐसे स्टॉक को एक तरफा स्टॉक, वन साइडेड स्टॉक को जब पिक करते हैं तो हमें या तो प्रॉफिट मिलने के 90% चांसेस रहते हैं, बट अगर हमारे अगेंस्ट भी गया तो हमें लॉस नहीं होता, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते। सो फाइनली मैंने सेलिंग जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया एक्जैक्टली 11 रुपये 41 पैसे के आसपास, 11 रुपये 10 पैसे चल रहा है, मैंने ऊपर जाके एग्जिट कर दिया। हमने याद है जो बाई किया था करीब 10 के आसपास बाई किया था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट हाई थी ये 13 रुपए के आसपास लगा, 13 रुपये 40 पैसे के आसपास लगा के गया। कोई नहीं, आज से अच्छा मौका कल मिलेगा तो कल देखते हैं। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जेट सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका।